उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जाफरगंज थाना क्षेत्र के दलेलखेड़ा गांव में एक कलयुगी जेठ ने प्रॉपर्टी के लालच में सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि उसने अपने ही 80 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग पिता को इलाज के बहाने बहला फुसलाकर तहसील ले गया और धोखे से उनकी बहुमूल्य जमीन अपने नाम बैनामा करा ली। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जमीन का बैनामा कराया गया उसका पहले से ही पीड़ित बुजुर्ग ने अपनी विधवा बहू के नाम वसीयतनामा कर रखा था। पति की मौत के बाद 4 साल से अपने ससुर की सेवा कर रही बेसहारा विधवा अफसाना को जब इस बड़े फर्जीवाड़े का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि बैनामे में पैसों का कोई भुगतान नहीं किया गया और सिर्फ कागजों का खेल खेलकर वृद्ध के मकान पर कब्जा करने की साजिश रची गई है। अब न्याय की आस में बैठी इस पीड़ित महिला ने जिला अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक देकर इस जालसाजी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। मेरे जेठ ने ससुर को दिखाने के बहाने ले गए और वो सब भाइयों का हिस्सा नाम करा लिया। मेरे आदमी को 4 साल ख़त्म हो गए, वो कैंसर था, वो बीमार थे। 20 साल से मैं सास ससुर को करती चली आ रही हूँ। उसके बाद में फिर भी वो एक दिन दिखाने ले गए और उसी से अब पूरी ज़मीन सब भाइयों का हिस्सा अपने नाम करा लिया है। साहब मुझे इंसाफ चाहिए। कौन ले गया था आपके ससुर को? ससुर को रईस अहमद ले गए थे। रईस अहमद मेरे जेठ। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। रईस अहमद के 5 भाई हैं। सबसे बड़ा वाला रईस अहमद है, फिर अफसार है, फिर सगीर अहमद मरहूम है मेरे पति, फिर रमजान रजा है, फिर हारून खान है। सबके हिस्से की जमीन रईस अहमद ने करा लिया है। बाबा को धोखे से ले गए। कब लिखा है? सन 2024 में। आप लोग को जानकारी कब लगी? जानकारी जब लगी जब मैं पंचायत लगाई थी बाबा को ले जाने के लिए कि तुम भी ले जाओ, मैं ससुर को नहीं कर पाती हूँ, तो कहते हैं रोड में फेंक दो। कौन कहता है? रईस अहमद बोले कि रोड में फेंक दो, मगर मैं नहीं ले जाऊँगा। अभी तक शिकायत किया कहीं? साहब मैंने कहीं नहीं शिकायत की। मेरी मजबूरी थी, मैं कहीं जा नहीं पाती और जब करती हूँ शिकायत तो ऊपर से धमकी देता है कि मैं मारूंगा तुझे, तेरे बच्चों को। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। कब से सास ससुर हैं आपके साथ? साहब वो सर मेरे सास ससुर मेरे साथ में 20 साल से है। अब सास है आपकी? सास खत्म हो गई, उनको मैंने सेवा किया और वो बीमारी हालत में अपने लड़के के 1 साल बाद खत्म हो गई। ससुर की स्थिति कैसी है? अब ससुर की स्थिति बहुत बीमार है, गंभीर हालत में रहते हैं। संडास पेशाब परे परे लेटे लेटे करते हैं। कितनी उम्र हो लगभग उनकी? 85 साल। क्या किसी तरीके का वसीयतनामा भी किया था ससुर ने? ससुर ने कुछ भी नहीं किया, बस दिखाने ले गए हैं। वो 5 भाइयों का हिस्सा रईस अहमद ने करा लिया है 420 से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफसाना है। यहाँ शादी हुई है और सास ससुर के साथ रह रही थी। क्या कहते बहनोई हमारे ख़त्म हो गए, उनकी फिर माँ ख़त्म हो गई। उनकी सेवा करते करते फिर उनको फालिसमा दी बाबा को, तो बाबा के रात दिन उठा भी नहीं पा रही हैं, लेकिन माँ बेटी किसी तरीके से उठा रही हैं। तो उनका बड़ा लड़का एक दिन ले गया दवा के बहाना से, तो पूरी ज़मीन जो घर बनाने लायक थी तो वो पूरी ज़मीन वो लिखा ली है सब भाई के। और बाबा को कोई नहीं देख रहा, ना बाबा को कोई ले जाना चाहता है। तो अब ये मेरी बहन का ये छत भी चला गया है कि बाबा ख़त्म हो जाएंगे तो ये प्रशासन और शासन के ज़रिए से जब उसके नाम हो गया है तो हमको निकाल देंगे, तो हमारी बहन कहाँ रहेगी और ये बच्चों को लेके कहाँ दर दर भटकेगी। किसी तरीके से सब भाई मिल के हम खर्चा बहन का चला रहे हैं। तो हम घर बनवाने की हमारी कहाँ स्थिति है कि हम बहन को घर बनवा के दे दें। तो अब ये 2024 में लिखवाया है और फिर अचानक हमको पता चला तो फिर हम नकल निकाले तो नकल में रही सहमत शो कर रहे थे। तो फिर जब से हम भाग दौड़ कर रहे हैं। शिकायत किया इसकी? शिकायत किए हैं, लेकिन प्रशासन में शिकायत किए हैं तो कार्रवाई चालू है। क्या नाम है आपका? रऊफ खान। कहाँ का ये मामला है? ये दलेलखेड़ा का मामला है। हम लोग कहाँ से दौड़ दौड़ के आ पाएंगे? हम देसी परदेसी आदमी हैं, कहाँ से हम अपनी बहन की हेल्प करेंगे? लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।